हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एडवांस इंग्लिश के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे जिन्हें आप सीखकर अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर इंग्लिश आप सीख रहे हैं तो एडवांस इंग्लिश सीखना भी आपके लिए बहुत ही उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जितना आप नॉर्मल इंग्लिश सीखते हैं, क्योंकि नॉर्मल इंग्लिश एक बेसिक होता है इंग्लिश का और एडवांस इंग्लिश बेसिक से ऊपर हो जाता है, क्योंकि आप डेली लाइफ में जितने भी वाक्यों को हिंदी में बोलते हैं उन सभी वाक्यों को इंग्लिश में आप तभी बोल सकते हैं जब आपको एडवांस इंग्लिश आती होगी, क्योंकि ओनली नॉर्मल इंग्लिश का यूज़ करके आप डेली लाइफ में यूज़ होने वाले वाक्यों को इंग्लिश में ज़्यादा आसानी से ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो आज की क्लास में हम एडवांस इंग्लिश के ऐसे ही स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे जिन्हें आप सीखकर अपनी रोज़ बोले जाने वाली इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। अक्सर आप इस तरह के वाक्यों को बोलते हैं, रोज़ डेली लाइफ में आप अक्सर बोल जाते हैं ऐसे वाक्यों को, जैसे इत्तेफाक से आज मैं उससे मिला, या फिर इत्तेफाक से वह जीत गया, या फिर इत्तेफाक से मैं हार गया, या फिर इत्तेफाक से पुलिस आ गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने नोटिस किया इत्तेफाक से हर वाक्य में बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की क्लास में हम सीखेंगे, और इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का एक स्ट्रक्चर, एक रूल भी हम देखेंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा कि इत्तेफाक से जो ये वर्ड है बार बार रिपीट हो रहा है, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसे आप कहोगे बाय चांस। बाय चांस मतलब इत्तेफाक से, बाय चांस। तो आइए अब इसी के सहायता से हम इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा बाय चांस। बाय चांस इसका मतलब होता है इत्तेफाक से, बाय चांस। और इसके बाद आपको टेंस लिखना है। पहले आपको बाय चांस लिखना है और उसके बाद आपको टेंस लिखना है। तो आइए अब इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, इत्तेफाक से आज मैं उससे मिला। इत्तेफाक से आज मैं उससे मिला। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे इत्तेफाक से, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? बाय चांस। पहले आप क्या लिखोगे? बाय चांस, और इसके बाद आ जाएगा टेंस। टेंस क्या है? आज मैं उससे मिला। आज मैं उससे मिला, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई मैट विद हर। आई मैट विद हर, क्योंकि ये पास्ट में चला गया है। आज मैं उससे मिला, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट आ गया आई मैट। मीट की मिलने को कहते हैं मीट। मिलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीट, MEET मीट। और मीट की सेकंड फॉर्म होती है मैट, MET मैट। आई मैट विद हर टुडे। बाय चांस आई मैट विद हर टुडे। आज के लिए हमने टुडे का यूज़ कर दिया। बाय चांस आई मैट विद हर टुडे। इत्तेफाक से आज मैं उससे मिला, बाय चांस आई मेट विद हर टुडे। अगर आप बोलते हैं ऐसे, इत्तेफाक से मैं आज उससे मिली, तो आप लिखोगे बाय चांस आई मेट विद हिम। आई मेट विद हिम। हिम लड़के के लिए यूज़ करते हैं, हिम का यूज़ हम मेल के लिए करेंगे, और हर का यूज़ हम फीमेल के लिए करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। पहले हमने बाय चांस लिखा और उसके बाद हमने टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। और टेंस आप हमेशा जब भी आप नॉर्मल इंग्लिश सीखते हैं तो आपको नॉर्मल इंग्लिश में टेंस को सिखाया जाता है, जिसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस आप सीखते हैं। ओके। और बाय चांस हमने ऐड किया, इत्तेफाक से बाय चांस, उसके बाद टेंस आ गया आई मेट विद हर। आई मेट विद हर। देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसान है ये वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, इत्तेफाक से वह जीत गया। इत्तेफाक से वह जीत गया। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे इत्तेफाक से। आपको पता होना चाहिए इत्तेफाक से को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाय चांस। इत्तेफाक से हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाय चांस। और इसके बाद क्या आता है? टेंस। टेंस क्या है? वह जीत गया। टेंस क्या है इसमें? वह जीत गया। तो ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको आप लिखोगे ही वॉन। ही वॉन, वह जीत गया, ही वॉन। इत्तेफाक से वह जीत गया, बाय चांस ही वॉन। इत्तेफाक से वह जीत गया, बाय चांस ही वॉन। जीतने को इंग्लिश में विन बोलते हैं, WIN विन। और विन की सेकंड फॉर्म होती है वॉन, WON वॉन। ही वॉन।
जीत गया लड़के के लिए बोला गया है, मेल के लिए ये जो गया आ रहा है एंड में, ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए हमने ही का यूज़ किया है। ओके, बाय चांस ही वॉन, इत्तेफाक से वह जीत गया, बाय चांस ही वॉन। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है इत्तेफाक से मैं हार गया। इत्तेफाक से मैं हार गया, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आपको इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करना है, बाय चांस, फिर उसके बाद आएगा टेंस। तो आप इसको लिखोगे पहले, इत्तेफाक से को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाय चांस। इत्तेफाक से को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बाय चांस। और इसके बाद आ जाएगा टेंस। टेंस क्या है? मैं हार गया। टेंस क्या है इसमें? मैं हार गया। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई लॉस्ट। आई लॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे ना पास्ट इंडेफिनिट का टेंस किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है ना। वाक्य को पढ़ने पर आपको पता चल रहा होगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है? फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने टेंस की जगह पर यही रूल को फॉलो किया हुआ है। ओके, बाय चांस आई लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब होता है हारना, हारने की सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट। इत्तेफाक से मैं हार गया, बाय चांस आई लॉस्ट। तो फ्रेंड्स, आप हारने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो आप मुझे इंग्लिश में कमेंट करके बताइए। हारने की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि हारने की सेकंड फॉर्म मैंने आपको बता दी, लॉस्ट होती है। फर्स्ट फॉर्म आप कमेंट में आंसर करके बताइएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है इत्तेफाक से पुलिस आ गई। इत्तेफाक से पुलिस आ गई, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप पहले लिखोगे इत्तेफाक से, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बाय चांस। इत्तेफाक से बाय चांस, और बाय चांस के बाद आ जाएगा टेंस। टेंस क्या है? पुलिस आ गई। टेंस क्या है इसमें? पुलिस आ गई। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे पुलिस केम। पुलिस केम। आने को इंग्लिश में कम बोलते हैं, COME कम, और कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, CAME केम। इत्तेफाक से पुलिस आ गई, बाय चांस पुलिस केम। बाय चांस पुलिस केम। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है इत्तेफाक से मैं सो गया। इत्तेफाक से मैं सो गया। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे बाय चांस, बाय चांस के बाद आ जाएगा टेंस। टेंस क्या है? मैं सो गया। तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा और कमेंट करके आप मुझे बताइएगा आपने क्या बनाया है। और टेंस में आपको किसका, कौन से टेंस का यूज़ करना है? सिंपल पास्ट, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। और इसका रूल आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। इत्तेफाक से मैं सो गया, इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। कमेंट करके आप मुझे बताइए क्या बनाया है, ताकि मैं चेक कर सकूँ आपने सही बनाया है या फिर नहीं बनाया। आपको ये वीडियो समझ में आई है या फिर नहीं आई, वो तब पता चलेगा जब आप कमेंट करोगे। ओके, तो कमेंट करके आप बताइएगा, घबराइएगा मत। क्या हो जाए अगर आप गलत भी बनाओगे तो कोई आपको पनिशमेंट नहीं मिलने वाली, बट आपको अपनी गलती का पता चलेगा, इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। और आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? आज की वीडियो में हमने इस तरह के वाक्यों को जो इत्तेफाक से रिलेटेड होते हैं, रोज़ बोलने जाने वाले वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा। एडवांस इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर सीखा, जिसमें हमने एक नया वर्ड भी सीखा। इत्तेफाक से को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाय चांस बोलते हैं। और इसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज़ करना सीखा। और हमने एडवांस इंग्लिश के द्वारा बनाए गए रोज़ बोले जाने वाले वाक्यों को इंग्लिश में बनाना भी सीखा। तो आप इन सभी वाक्यों को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। डेली लाइफ में आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप अपनी इंग्लिश को और भी बेटर तरीके से इम्प्रूव कर पाओगे। आई होप फ्रेंड्स आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।